हाँ बच्चों, जैसा कि 12th क्लास के लिए केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में ये बताया गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको एक बात बता रहे थे कि रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटल करने के बाद बाय एक्सपेरिमेंट व्हेन रेट लॉ या रेट इज गिवन बाय this then order of reaction will be x plus y। x plus y जो होगा वो हमारा ऑर्डर होगा। और एक नोट में लिखाया गया था ऑर्डर में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए H2 प्लस I2 या H2 प्लस Cl2 ये बनेगा 2HCl। अगर इसमें ये रिएक्शन में अगर देखा जाए कि इस रिएक्शन में रेट किस तरीके से जो है रहता है, तो ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसका रेट किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है और रेट बराबर के कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये जीरो ऑर्डर है। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। अब एक और एग्जांपल देख ले, अगर ब्रोमीन, तो 2HBr यहाँ फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ अगर रेट की हम बात करें तो ये रेट बड़ा ही अलग, और ये H2 और ब्रोमीन का पावर ये हाफ रहता है। अगर यहाँ ऑर्डर की बात करें हम, यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप ऑर्डर देखिएगा तो 1 प्लस हाफ यानी 3/2 यानी 1.5, ये फ्रैक्शनल हो गया। फ्रैक्शनल यानी कि ऑर्डर हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर आ गया। और अगर आपको देखना है कि और भी तो हो सकते हैं, जैसे देखिए I2, अगर इसका रेट अगर देखा जाए, एक्सपेरिमेंटल रेट सारे जो लिखे जा रहे हैं ये सब रेट एक्सपेरिमेंट से आए हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट यहाँ क्या आप देख रहे हैं, अगर यहाँ ऑर्डर की बात करेगा, अगर ऑर्डर तो 1 + 1 यानी 2, ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से ऑर्डर की बात होता है। ऑर्डर जो है पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो, हर कुछ हो सकता है। अब बात यह आया कि चलिए ये जो के है, के का यूनिट क्या हुआ, वेयर के, यहाँ के क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को हम के को बोल रहे थे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बोल रहे थे, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इसकी यूनिट हम कैसे निकालें। और कोई एग्जांपल और देख लीजिए जहां पर फ्रैक्शनल होगा, जैसे CO गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, तो COCl2 गैसियस का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ अगर रेट एक्सपेरिमेंटल जब रेट निकल के आता है वो आता है CO का हल्टवाइस, और ये 1/2 रहता है। यहाँ अगर हम ऑर्डर की बात करें कि यहाँ ऑर्डर क्या होगा, तो 2 + हाफ यानी 2.5, यहाँ भी फ्रैक्शनल ऑर्डर हो रहा है। तो यानी आप देख रहे हैं कि ऑर्डर इंटीजर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि क्या ऑर्डर जो है फ्रैक्शनल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हमें बात करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो हेडिंग लगाइए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। जैसे आप रेट कांस्टेंट के को बोलते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे तो रेट जनरली आप क्या देखते हैं, जो भी हमारा रेट लिखा जाता है रेट कांस्टेंट,
अब ये रेट कांस्टेंट इनटू ये x और ये y, मैंने y लिख दिया है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रेट से हम लिख रहे हैं। तो यहाँ हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, और इसी को हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब एन ऑर्डर का है, x प्लस वाई यही ऑर्डर है, और मैं इसे बोल दे रहा हूँ कि इस रिएक्शन का ये ऑर्डर है। अगर k की बात करें, k का क्या हो जाएगा, यानी रेट डिवाइडेड बाय, यानी कंसंट्रेशन का पावर n, कंसंट्रेशन का पावर n अगर मैं बोल दूं, या आप कहिएगा a का पावर x और b का पावर y। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो रेट क्या होता है, रेट का यूनिट चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन बटा में टाइम इंटू 1/में, ये भी कंसंट्रेशन ही है, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। ये कितना x प्लस वाई, मतलब अगर प्रोडक्ट में है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि n ऑर्डर के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला दोनों जो है सेम है, यानी कि कंसंट्रेशन का पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारा जो है यूनिट हो गया। अब यूनिट में बात करके किस पर डिपेंड कर रहा है, अगर ये k की यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट, ये जो रेट कांस्टेंट है हमारा रेट कांस्टेंट, इस रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर हम देखना चाहे तो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, n पर डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो अब बात यह आएगा कि तो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा हमारा यूनिट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के की यूनिट अगर हम देखने चले तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन यानी कि क्या, मोल पर लीटर, इसका पावर 1/n, n की जगह 0, और टाइम मतलब सेकेंड, क्या हो जाएगा, मोल। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लीटर और सेकेंड, ये हमारा रहेगा, लीटर को एल ऐसे लिख देते हैं, एल लीटर इनवर्स। ये हो गया हमारा यूनिट जीरो ऑर्डर का। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के कुछ भी नहीं, यहाँ ये जो है मोल पर लीटर, ये 1 माइनस 1, और ये सेकेंड, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का पावर 1 सेकेंड, यानी सेकेंड इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का अगर मैं बोलूं कि यूनिट ऑफ के, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई सेकेंड। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, -1, तो मोल का पावर इनवर्स, और एल -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्डर का लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन में कितना यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्रॉस सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको दे दिया यूनिट ही दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस पर कुछ सवाल लिखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे रिवर्स अगर सवाल पूछ दिया, रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमारा काम ये था कि यूनिट कैसे निकालें। अब बात आ गया कि मैंने यूनिट दे दिया है, अब आप ऑर्डर बताइए ना कितने ऑर्डर का है। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपसे अगर ये बात बोले कि मान लो k बराबर 2.30 गुना 10⁻⁻, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब कोई पूछ रहा है कि बताइए, अगर किसी को याद है, रट के बैठे हुए है, यूनिट रट के बैठा है, तब तो खट से बोलेगा, रट के बैठा है वो। मान लीजिए हमें याद नहीं है तो कैसे बताएं, देखिए कैसे बताना है। यूनिट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई सेकेंड इज इक्वल टू ले बाय, यही बात है। ध्यान से देखिए,
ये पर सेकेंड, ये भी पर सेकेंड है, ये भी ऊपर में ही है ना, E3 कट गया। देखिए ध्यान से, ये मोल का पावर 1 माइनस एन और लीटर का पावर जो है n-1 माइनस से गुना करा दिए बराबर लीटर मोल इनवर्स। अगर आप यहाँ से देखें तो इसका पावर 1 है, यानी n-1 बराबर 1, या तो फिर 1 माइनस एन बराबर -1। यहाँ से क्या आप देख रहे हैं, n बराबर 2 आया। यहाँ से भी अगर आप निकालिएगा तो n बराबर 2 ही आएगा, और दोनों से सेम आना चाहिए, दोनों से सेम आना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए ऐसा हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं आ पा रहा है तो नो सॉल्यूशन, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि ऐसा कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा के का, तो वहां पर लिखना पड़ेगा ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट या ऑर्डर नॉट डिफाइंड। यहाँ क्या हो गया, n क्या था हमारा, n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 2, यहाँ 2 हो गया। अब एक और मान लीजिए सवाल जो है सेकेंड इनवर्स वाला, तो ऐसे ही याद रहता है किसे जो है फर्स्ट ऑर्डर का, जैसे के बराबर कोई लिख दिया आपको, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल में कुछ भी लिख दिया और सेकेंड इनवर्स लिख दिया, तो ये तो किसी को याद रहता है ऐसे ही कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर न याद है तो कैसे करें, देखिए अब कहिएगा कि मोल पर लीटर से जो आप बता रहे हैं आप इससे बताइए ना हमें। सेकेंड इनवर्स का मतलब 1/s, बस ये से ये खत्म, ये बराबर 1, यानी इसका पावर 0। अरे किसी का भी पावर 0 तो 1 होता है, तो इसका पावर भी 0 करा दें, 1 माइनस n बराबर 0, n बराबर 1, यानी ऑर्डर बराबर 1 हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1, तो यहाँ भी ऑर्डर 1 आ गया। अब बात ये सिंपल हो गया कि किसी भी गिवन ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट आराम से बता सकते हैं, या अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब बात ये आया है कि चलिए ये ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब बातें हो गया। अब बात करते हैं, इससे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और हमारा बात आता है मॉलिक्यूलरिटी। अब हमें बात करना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दो अलग अलग बातें हैं, ये बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों बातों में कई लोगों को काफी कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, और इस बात को बढ़िया से समझ लेना है। देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली है क्या, किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स पार्टिसिपेट हुए हैं उस रिएक्शन को घटित होने के लिए जो साइमल्टेनियसली कोलाइड करके रिएक्शन को बनाए हैं, उसी को कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। यानी बात अगर हम बोले मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और रेडिकल्स that must collide simultaneously in order for the reaction to take place। यानी रिएक्शन को घटित होने के लिए ये आपस में कोलाइड करते हैं। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर एंड कांट बी निगेटिव। होल नंबर एंड कांट बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम इसमें कोलाइड किए हैं रिएक्शन को होने में, ये बातें बताता है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे देखिए N2O4 2NO2 बना, इसमें एक ही पार्टिकल्स जो है, एक ही मॉलिक्यूल्स, आप इसके छोटे छोटे एटम्स जो है जाके कोलाइड किया, तो
तो यहाँ मोलिकुलरिटी की अगर बात करें तो इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर, और यहाँ मोलिकुलरिटी 1 होगा। अब देखिए मान लीजिए कहीं कहीं दो दो मिल के जो है कोलाइड करें, जैसे H2 + I2 2Hi का फॉर्मेशन किया, यहाँ दो कोलाइड किया है, इसको कहते हैं बाई मोलिकुलर, और यहाँ मोलिकुलरिटी 2 होगा। अब कभी कभी जो है FeCl3 + SnCl2 2FeCl2 + SnCl4, ये ट्राई मोलिकुलर है, यहाँ मोलिकुलरिटी 3 है। अब बात यह है कि क्या मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है? तो एक पॉइंट लिखिए, generally molecularity does not more than 3 because they don't collide to form या to take a reaction, to take part in a reaction। यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो आपस में से कोलाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये जो है रिएक्शन बन पाए, इसलिए मोलिकुलरिटी जो है 3 तक ही देखने के लिए मिलता है, 3 से ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये बात है। अब बात यह है कि मोलिकुलरिटी क्या, देखिए मोलिकुलरिटी जो भी है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। एलिमेंट्री रिएक्शन कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन आप कह रहे हैं जो एक ही स्टेप में हो जाए। अब जो है मल्टी स्टेप रिएक्शंस जितने भी हैं जिनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या इसी को कहते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, यानी एक इससे ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होता है तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। और ऐसे रिएक्शन में मोलिकुलरिटी होल कंपाउंड का यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, बट स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप RDS, जो भी हमारा RDS होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी स्लोवेस्ट स्टेप, जो भी हमारा स्लो स्टेप होगा वो एक स्टेप में होगा, उसकी मोलिकुलरिटी हम बताते हैं या उसी के हिसाब से हम रेट लॉ की बात करते हैं। तो ये बातें हैं कि मोलिकुलरिटी और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों बड़ा अलग चीजें हैं। अब एक बार जो है सवाल भी पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में भी सवाल आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है? तो एक तरफ आप लगाइए मोलिकुलरिटी, एक तरफ ऑर्डर, मोलिकुलरिटी और दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो है इट कांट बी जीरो और फ्रैक्शनल, ये जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो, फ्रैक्शनल एंड इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। अब बात यह आया कि ये जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड्स टू टेक पार्ट अ रिएक्शन। रिएक्शन को कोलाइड की पार्ट, जितने भी मॉलिक्यूल कोलाइड करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो कहलाता है। ये क्या है? ये जो है रेट लॉ में, यानी इट इज सम ऑफ पावर रेज्ड इन रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन
जो हमारा रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली लिख के आता है उसमें जो हमारा आता है वो समेशन होता है। तीसरी बात ये आता है कि ये जो है निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, इट कांट बी निगेटिव, इट कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है। अब बात ये आया कि मोलेकुलरिटी जो है, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, ये थ्योरी से निकल के आया है। और ये क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज, या ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी, ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। पांचवी बात क्या है कि इट कंसर्न्स विथ, या इट कंसर्न विथ मैकेनिज्म, ये यानी स्टेप्स ऑफ रिएक्शन पर ये कंसर्न है। ये किस पर डिपेंड करता है, यानी ऑर्डर कंसर्न्स विथ रेट लॉ, इसको मतलब है कि रेट लॉ कैसा। ये बातें हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात यह है कि मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप देखेंगे क्या कि ऑर्डर जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल भी अगर आप समझना चाहें तो देख लीजिए, अगर NH3 और हाफ N2 और प्लस का 3/2 H2 है, अगर इसमें रेट की बात करें तो रेट जो है हमारा NH3 के जो है 0 के पावर के बराबर, यानी K, यानी ये जो है ऑर्डर इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ऑर्डर इसका 0 हो गया है। लेकिन यहाँ अगर बात करें मोलेकुलरिटी कितना है, मोलेकुलरिटी तो 1 है, तो यानी कि सेम जो है मोलेकुलरिटी और ऑर्डर हमेशा सेम हो जाए ये डिपेंड भी नहीं करता, कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये बातें रहा मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट का यूनिट भी हमने सीख लिया है। अब हमें अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा, यानी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर, इस तरीके से आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन से शुरू करते हैं।